सवाल। ये मैडम ये ऊँट का बड़ी कहानी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वाक़या हमारे सामने आया है, शायद 14 तारीख थी, और ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही थी एक शख्स की, और उसका ऊँट था, और उसमें जो ज़्यादती एक बेज़ुबान जानवर के साथ हुई थी वो नज़र आ रही थी। बहुत तकलीफ़ पे वो वीडियो थी, हमें सख्त तकलीफ़ हुई, बहुत गुस्सा आया, और हमने फ़ौरी तौर पर, क्योंकि ये मेरा हल्का था, तो इंतज़ामिया से रुजू किया, एसपी साहब से, डीसी साहब से, और उनकी भी ये नज़र से गुजरी थी वीडियो। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जिस शख्स की वीडियो थी वो पुलिस के पास नहीं गया, ना उसने एफआईआर कटाई, ना उसने एनसी कटाई, ना उसने पुलिस से रुजू किया, लेकिन एक वीडियो जो थी वो बना के वायरल कर दी गई। खैर, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाई, पुलिस बर वक्त पहुंची, उसने केस रजिस्टर कराने के लिए उस आदमी से रुजू किया, और जो वो शख्स था ऊँट का मालिक, उसने कोई भी नाम लेने से इनकार कर दिया, और उसने कहा जी मुझे नहीं पता यूँ चला कि वो जो ऊँट का मालिक था वो भी ज़मींदार था, और जो दूसरे की ज़मीन में ऊँट ये बेज़ुबान दाखिल हुआ था वो भी ज़मींदार था। और इस भयानक वाक़े के बाद, जहाँ पे एक ऊँट के साथ ये वेश्याना सलूक बढ़ता गया, उसके बाद जो ऊँट का मालिक था, इस वीडियो बनाने के बाद उस ऊँट के मालिक ने वो जो ज़मींदार या जिसकी जो ज़मीन पे लोग थे उनके साथ एक मुकमुका कर लिया, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि इस वेश्याना हरकत, इस वेश्याना अमल के पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाया जाए, लेकिन मालिक ने पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया, और पुलिस यकीनन फिर बेबस थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी इस पर नोटिस लिया था, मैं क्योंकि उस हल्के की एमएनए हूँ, मैंने भी नोटिस लिया था, मैं भी मुतवातिर पुलिस से राब्ते में थी, लिहाजा हमने पुलिस से कहा कि आपको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, एक बेजुबान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, अगर दो ज़मींदार आपस में मिल जाते हैं और उसकी कीमत एक बेजुबान ऊँट चुकाता है, तो ये हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। तो अब लॉज कमज़ोर है, देखिए एनिमल प्रोटेक्शन के लॉ है, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है, और ये ऐसा क्राइम भी नहीं है जो स्टेट के ख़िलाफ़ है, लिहाजा स्टेट इस पर खुद एक्शन नहीं ले सकती थी। तो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की नामालूम अफराद के ऊपर, क्योंकि फरियादी कोई नहीं था, और इस वक्त हकीकत ये है कि जो लोग अरेस्ट हैं उसमें वो लोग हैं जो उस वक्त उस ज़मीन पर थे जिस ज़मीन के अंदर ये ऊँट दाखिल हुआ, और जिसके पास इस ज़मीन का मकादा था, और वो लोग जो है इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। जो लोग सरजमीन पे नहीं भी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके पास मकादा था। तो ये सब इसलिए हो रहा है ताकि पुलिस एक बेजुबान जानवर के साथ होने वाली ज़्यादती का कोई ना कोई हल निकाल सके, कोई ना कोई अजाला कर सके, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है वो इंसान दोस्त भी है और जानवर के साथ भी हमदर्दी रखती है। हमारी ये पॉलिसी है कि हम किसी भी इंसान हो या जानवर हो उसके साथ ज़्यादती ना होने दें, तो इसीलिए पुलिस हरकत में आई, और हमने फिर अपनी कोशिशों से मैंने और मेरी बहन सेनेटर कुरतुलैन ने फ़ौरन हमने डॉक्टर्स की टीम को रुजू किया, फ़ौरन डॉक्टर्स आए, लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स को बुलाया। आपने देखा एक वीडियो सर्कुलेट हुई है जिसमें टॉर्च के साथ उस जानवर को, बेजुबान के दर्द को, तकलीफ़ को मरहम लगाई जा रही है, उसको उठाकर कराची ले गए। हमने ट्रांसपोर्ट अरेंज की, डीसी साहब ने भी इसमें बड़ी हिम्मत दिखाई, और वहाँ कराची में हमने जो एनिमल सेंचुरी है उससे रुजू किया था, वहाँ पर जो है इस ऊँट को पहुँचाया गया, इसकी निगहदाश्त, इसकी जो मरहम पट्टी है वो की जा रही है। हमने इसको मॉनिटर कर रखा है, हम वक्तन फ़वक्तन उनसे रिपोर्ट लेते हैं। हमारी ये कोशिश है कि इस ऊँट को एक बार फिर इसकी जो टांग है वो मिल जाए। इसके लिए हमने बायोनिक्स पाकिस्तान नामी एक कंपनी से रुजू किया, उसके साथ कल मीटिंग की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ऊँट का मालिक इसकी मालकी कर रहा है और ना वो निशानदेही कर रहा है उन लोगों की। अगर ये सिर्फ ये एक तासुर दिया जा रहा है कि किसी वडेरे ने किया। देखें, दो ज़मींदार के बीच की एक लड़ाई है, एक जानवर से वो लड़ाई जो है वो बड़ी, जानवर उसमें ज़ख्मी हुआ, बेज़ुबान जानवर की टांग कटी, ना मालिक जानवर के साथ खड़ा हुआ, ना ये घिनौना जुर्म करने वाले
जो है वो जानवर के साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो तकलीफ दे अमल है वो एक बेजुबान के साथ ज़्यादती है, उसका किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दो ज़मींदार आपस में लड़ते हैं, लड़के सुलह कर लेते हैं और जानवर को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं सुन रही हूँ कि जो ऊँट का मालिक है वो मुआवजे का तलबगार है और वो ऊँट उसको मिल गया, उसको पता नहीं कितने ऊँट मिल गए, लेकिन जिस ऊँट की जिम्मेदारी उस पर थी उस जिम्मेदारी से वो बरी हो गया। ना वो थाने गया रिपोर्ट लिखवाने, ना पुलिस से उसने ताउन किया, और ना ही जब ये ऊँट लेके जाया जा रहा था कराची, उसने कराची जाने की तमन्ना का भी इजहार नहीं किया। उसने अपना दामन झाड़ लिया और आज भी वो चाहता है कि उसको मुआवजा मिले। मैं तो कहूँगी कि जी सबसे पहले जिसका जानवर है उसको उसकी रखवाली करनी चाहिए। अगर किसी ने बर्बरियत की है, किसी ने जुल्म किया है, तो उस मालिक को उस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सही फोरम पर करनी चाहिए, पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। अगर उसने ये नहीं किया और सिर्फ मुक्का करके पैसे के एवज या नए जानवरों के एवज सौदेबाजी की है, तो मैं कहती हूँ फिर ऐसे शख्स को भी शर्म आनी। इस वक्त ऊँट की जालिम जिम्मेदार जी आप देखने के बड़े लोग जो हैं उसको कह रहे हैं जालिम जिम्मेदार। मैं कह रही हूँ ना कि देखें जालिम कौन है? जालिम आप या मैं या जालिम वो मुआशरा है जहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर जानवरों के साथ जुल्म होता है, जानवर तड़पता है। आज सांगड़ में हुआ तो हम मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी कि हमने एक ज़ख्मी ऊँट को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में, कई शहरों में आप जैसे कह रहे हैं कि आपको भी कुछ साजिश जो थी वो नजर आ गई थी सरजमीन पे, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग लोकल रिपोर्टर्स हैं। अब जो कराची में बैठा रिपोर्टर है, इस्लामाबाद में बैठा रिपोर्टर है, या एसी के कमरों में बैठे एंकर्स हैं, उनको नहीं पता सरजमीन पे क्या हो रहा है। वो अब एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को कराची में कल ये बात बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमें इस मामले का इस तरह पता ही नहीं, हमें कहा जा रहा है कोई वडेरा है, वडेरे ने ये जुल्म कर दिया है। अरे भाई कौन सा वडेरा है? दोनों जमींदार हैं, अब दोनों की ज़मीनें साथ थीं। वो ऊँट बार बार जो जब जाता था तो एक ने दूसरे से शिकायत की। खैर बहरहाल उसकी शिकायत पर मालिक ने नहीं अमल किया। ऊँट का कोई कसूर नहीं, वो बेजुबान है, वो चला गया। उसकी ये सज़ा नहीं थी कि उसकी टांग काट दी जाए। वहशी दरिंदे की सोच थी जिसने इसकी टांग काटी। इस बर्बरियत को कोई भी जी शऊर मुआशरा कबूल नहीं कर सकता, और इस बर्बरियत को उसके मालिक को भी जो है कबूल नहीं करना चाहिए था। उसको सुलह सफाई नहीं करनी चाहिए थी, उसने सुलह सफाई की। ऊँट के साथ क्यों नहीं की सुलह सफाई? ऊँट को बताया कि मैं तुम्हारा सौदा कर रहा हूँ। ऊँट को तो धूप में इस शिद्दत में, इस गर्मी की शिद्दत में तड़पता हुआ छोड़ दिया और उस पर सौदेबाजी कर दी। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नर साहब को कोई ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई, लेकिन उन लोगों को शनाख्त नहीं कर रहा जिसने ये जुल्म किया है। वो भाग रहा है इन चीज़ों से। और क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने सौदा करा और कोई वजह नहीं है। दोनों ज़मींदार हैं, कोई वडेरा नहीं है, दोनों एक ही किस्म के ज़मींदार हैं, एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही सरजमीन पे बैठे हैं, सिर्फ जानवर के ऊपर लड़े हैं। जानवर जो है इसमें सबसे जो बड़ा विक्टिम है वो जानवर है, बेजुबान जानवर। इस बेजुबान जानवर के ऊपर सौदेबाजी मैं समझती हूँ किसी भी जी शऊर शहरी को ये कबूल नहीं हो सकती। हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ ख़ास तौर पे मैं अपनी बहन सेनेटर कुरतुलैन जो कि बहुत ही उनका दर्द रखती हैं बेजुबान जानवरों के लिए। वो कल भी गई हैं उस शेल्टर होम में, बैठी हैं बायोनिक्स के जो नुमाइंदे थे उससे मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिन्होंने इसको सियासी ना रंग दिया ना क्रेडिट दिया। आपने कहीं नाम भी नहीं देखा बिलावल साहब ने कहीं इस पर, वो पीछे से बहुत कुछ करते रहे। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी कहते रहे, उनके एक्शन को भी उन्होंने इमीडिएटली जो है वो यकीनी बनाया और आपने देखा कि फौरी इस पे एक्शन लिया गया। मैं पूछती हूँ हर सूबे में इस तरह के वाक़यात होते हैं, किस सूबे की हुकूमत इतना जल्दी एक्शन लेती है? किस सूबे में नुमाइंदगान इतनी जो है वो क्या कहते हैं वो एक्टिव रोल अदा करते हैं? जहाँ पे कर रहे हैं कम से कम अप्रिशिएट करें और ये ना सोचें कि ये एक ही मसला है, ये एक ही वाक़या हुआ है इस नौइयत का। ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं। आइए मिलकर इस मुआशरे को जानवरों के लिए एक जानवर दोस्त मुआशरा बनाएं, मिलकर ये करना पड़ेगा।
किसी ने किसी की टांग सियासत में खींच ली, किसी ने किसी की खींच ली। कल से मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब PMLN के, वो भी इसमें आगे कूद पड़े पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अब वो एक और नून लीग की खातून है, पता वता कुछ नहीं है, कख इनको पता नहीं है कि सांगड़ में हुआ क्या है, लोकल सतह पे बात क्या है, लेकिन हर एक को अपने नंबर बढ़ाने, हर एक को पॉइंट स्कोरिंग करनी है। हम अल्लाह का शुक्र है अवामी नुमाइंदे अवाम के बीच में बैठे हैं। एक आदमी का नाम मशहूर कर दिया है बेगुनाह कि ये वडेरा ये वडेरा, अब खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो सियासी जमातें और उनके कायदीन होंगे जो इस बात को बढ़ावा, एक झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, हकीकत को नहीं जान रहे। अल्लाह का खौफ उन्हें होना चाहिए। हमें अल्लाह का खौफ बताते हैं, आपको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। एक बेजुबान के साथ होने वाली ज्यादती पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैडम, सांगड़ और सिंध की तारीख में अगर देखा जाए तो ये पहला ये ऊँट होगा जिसको आर्टिफिशियल बायोनिक की तरफ से टांग लगाई जा रही है, और ये पीपल्स पार्टी का रोल है। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ जो है इंसानों के लिए मगर जानवरों के लिए भी ये क्रेडिट अदा करे, उसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, मैंने पहले आपसे ये बात की है कि सांगड़ में ये वाक़या हुआ है, किसी की दरिंदगी जो है वो उसका जिम्मेदार खुद है। मतलब आप अपने भाई के भी जवाब दे देंगे, अगर आपके भाई ने गलत किया है तो उसका फेल है। इसी तरह अगर एक शख्स ने या चंद लोगों ने मिलकर एक बेजुबान की टांग काटी तो वो दरिंदा सिफत लोग हैं, ये दरिंदगी का मुजाहरा है, ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन उसको इंसाफ दिलाने वाला उसका मालिक सिर्फ एक वीडियो बनवा कर वायरल करवा कर और मुआवजे की लालच में पुलिस के पास नहीं जाता। उसको सिर्फ कुछ पैसों की चमक, कुछ पैसों की लालच प्यारी थी, लेकिन उस बेजुबान जानवर की कटी हुई टांग ने उसकी नुमाइश करता रहा सिर्फ मुआवजे के। और आज पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बर वक्त नोटिस लेकर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पूरी कोशिशों के नतीजे में जो बायोनिक्स पाकिस्तान के साथ रब्ता करवाया, और बिलावल साहब ने हर जिम्मेदारी ली है इस ऊँट की, इस टांग के हवाले से। मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ही थे जिन्होंने ऊँट को फ़ौरन डॉक्टर्स को वहाँ पहुँचाया, ऊँट को फ़ौरन कराची पहुँचाया, नहीं तो ये ऊँट की बच्ची मर जाती। इस पर सोशल मीडिया जो भी बातें कर रहा है वो सब अपने अपने कमरों में, कोई किसी मुल्क के दुनिया के हिस्से में बैठा है, कोई किसी दुनिया के हिस्से में बैठा है और इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है। मैं उन तमाम सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स और चीतों को ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त जो है इस तरह की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर किसी के साथ हमदर्दी है तो सरजमीन पर आइए। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको भी कुछ साजिश जो थी वो नज़र आ गई थी सरजमीन पे, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग लोकल रिपोर्टर्स हैं। अब जो कराची में बैठा रिपोर्टर है, इस्लामाबाद में बैठा रिपोर्टर है, या AC के कमरों में बैठे एंकर्स हैं, उनको नहीं पता सरजमीन पे क्या हो रहा है। वो अब एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को कराची में कल ये बात बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमें इस मामले का इस तरह पता ही नहीं है, हमें कहा जा रहा है कोई वडेरा है, वडेरे ने ये जुल्म कर दिया है। अरे भाई, कौन सा वडेरा है? दोनों ज़मींदार हैं, अब दोनों की ज़मीनें साथ थीं। वो ऊँट बार बार जो जब जाता था तो एक ने दूसरे से शिकायत की। खैर बहरहाल उसकी शिकायत पर मालिक ने नहीं अमल किया। ऊँट का कोई कसूर नहीं, वो बेजुबान है, वो चला गया। उस पर उसकी ये सज़ा नहीं थी कि उसकी टांग काट दी जाए। वहशी दरिंदे की सोच थी जिसने इसकी टांग काटी। इस बर्बरियत को कोई भी ज़ी शऊर मुआशरा कबूल नहीं कर सकता, और इस बर्बरियत को उसके मालिक को भी जो है कबूल नहीं करना चाहिए था। उसको सुलह सफाई नहीं करनी चाहिए थी, उसने सुलह सफाई की। ऊँट के साथ क्यों नहीं की सुलह सफाई? ऊँट को बताया कि मैं तुम्हारा सौदा कर रहा हूँ। ऊँट को तो धूप में इस गर्मी की शिद्दत में तड़पता हुआ छोड़ दिया और उस पर सौदेबाजी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नर साहब को कोई ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई, लेकिन उन लोगों को शनाख्त नहीं करा जिसने ये जुल्म किया है। तो वो भाग रहा है इन चीज़ों से। और क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने सौदा करा, और कोई वजह नहीं है। दोनों ज़मींदार हैं, कोई वडेरा नहीं है, दोनों एक ही किस्म के ज़मींदार हैं, एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही सरजमीन पे बैठे हैं, सिर्फ जानवर के ऊपर लड़े हैं। जानवर जो है इसमें सबसे जो बड़ा विक्टिम है वो जानवर है।
بے زبان جانور ہے۔ اس بے زبان جانور کے اوپر سودے بازی میں سمجھتی ہوں کسی بھی ذی شعور شہری کو یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں خاص طور پہ میں اپنی بہن سینیٹر قرۃ العین جو کہ بہت ہی ان کا درد رکھتی ہیں بے زبان جانوروں کے لیے، وہ کل بھی گئی ہیں اس شیلٹر ہوم میں، بیٹھی ہیں بایونکس کے جو نمائندے تھے اس سے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جنہوں نے اس کو سیاسی نہ رنگ دیا نہ کریڈٹ لیا۔ آپ نے کہیں نام بھی نہیں دیکھا بلاول صاحب نے کہیں اس پہ، وہ پیچھے سے بہت کچھ کرتے رہے، وہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی کہتے رہے، ان کے ایکشن کو بھی انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے وہ یقینی بنایا اور آپ نے دیکھا کہ فوری اس پہ ایکشن لیا گیا۔ میں پوچھتی ہوں ہر صوبے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس صوبے کی حکومت اتنا جلدی ایکشن لیتی ہے، کس صوبے میں نمائندگان اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں کم سے کم اپریشیٹ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے اس نوعیت کا، ایسے واقعات روز ہوتے ہیں۔ آئیے مل کر اس معاشرے کو جانوروں کے لیے ایک جانور دوست معاشرہ بنائیں، مل کر یہ کرنا پڑے گا۔ کسی نے کسی کی ٹانگ سیاست میں کھینچ لی، کسی نے کسی کی کھینچ لی۔ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا خواجہ سعد رفیق صاحب کی MLN کے، وہ بھی اس میں آگے کود پڑے پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ اب وہ ایک اور نون لیگ کی خاتون ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ سانگڑ میں ہوا کیا ہے، لوکل سطح پہ بات کیا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے نمبر بڑھانے، ہر ایک کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے عوامی نمائندے عوام کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کا نام مشہور کر دیا ہے بے گناہ کہ یہ وڈیرا، اب خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین ہوں گے جو اس بات کو بڑھاوا، ایک جھوٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، حقیقت کو نہیں جان رہے۔ اللہ کا خوف انہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف بتاتے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک بے زبان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ پہلی آپ سے یہ بات کی ہے کہ سانگڑ میں یہ واقعہ ہوا ہے، کسی کی درندگی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، مطلب آپ اپنے بھائی کے بھی جواب دے دیں، اگر آپ کے بھائی نے غلط کیا ہے تو اس کا فیل ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے یا چند لوگوں نے مل کر ایک بے زبان کی ٹانگ کاٹی تو وہ درندہ صفت لوگ، یہ درندگی کا مظاہرہ ہے، یہ قابل قبول نہیں، لیکن اس کو انصاف دلانے والا اس کا مالک صرف ایک ویڈیو بنوا کر وائرل کروا کر اور معاوضے کی لالچ میں پولیس کے پاس نہیں جاتا، اس کو صرف کچھ پیسوں کی چمک، کچھ پیسوں کی لالچ پیاری تھی، لیکن اس بے زبان جانور کی کٹی ہوئی ٹانگ نے اس کی نمائش کرتا رہا صرف معاوضے کے لیے۔ اور آج پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بر وقت نوٹس لے کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پوری کوششوں کے نتیجے میں جو بایونکس پاکستان کے ساتھ رابطہ کروایا اور بلاول صاحب نے ہر ذمہ داری لی ہے اس اونٹ کی، اس ٹانگ کے حوالے سے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہی تھے جنہوں نے اونٹ کو فوراً ڈاکٹرز کو وہاں پہنچایا، اونٹ کو فوراً کراچی پہنچایا، نہیں تو یہ اونٹ کی بچی مر جاتی۔ اس پر سوشل میڈیا جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں، کوئی کسی ملک کے دنیا کے حصے میں بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا کے حصے میں بیٹھا ہے اور اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے۔ میں ان تمام سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس اور چیتوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے اس طرح کی بےہودگی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اگر کسی کے ساتھ ہمدردی ہے تو سرزمین پر آئیے، مدد کیجیے، ایک بے زبان کی مدد کیجیے۔ اس کو نہیں پتا کہ کون سا سیاستدان یا کون سی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا اس کے زخم سے اپنا پولیٹیکل فائدہ دیکھ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر اس پولیٹیکل لیڈر کو، ہر اس پولیٹیکل انسان کو شرم آنی چاہیے جس نے اس پر پوائنٹ سکورنگ